हेलो व्यूअर्स, इस मूवी का नाम है कोमा। इस मूवी का डायरेक्टर ये दिखाने की कोशिश की है कि कोमा में चले जाने के बाद इंसान किस तरीके से सोचता है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि अपनी नींद से उठता है, पर नींद से उठने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर की चीजें बिखरी क्यों पड़ी है। तभी उसके रूम की छत पूरा ब्लैक होने लगता है और घर का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो तुरंत ही अपने घर से निकल पड़ता है, लेकिन बाहर आने के बाद भी वो देखता है कि सभी चीजें बदल गई है। वहाँ के बिल्डिंग हवा में उड़ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्डिंग ग्रेविटी से जुड़ा है। तभी उसके सामने से कुछ लोग गुजरने लगते हैं, पर ये लोग भी काफी अजीब थे। इन लोगों में किसी का पैर नहीं होता है, किसी का हाथ नहीं होता है और किसी का सर भी नहीं होता है, पर फिर भी ये लोग ठीक से चल रहा था। विक्टर यहाँ पर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ब्लैक शैडो आ जाता है जो कि उसको मारने ही वाला था, और तभी वहाँ पर 3 लोग भी आ जाता है जो कि उसको बचा लेता है। और अब इन सभी के पीछे वो ब्लैक शैडो पड़ जाता है। सभी अब भागने लगता है और भागते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचता है जहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो सभी यहाँ पर विक्टर को कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ, लेकिन विक्टर को डर लग रहा था। वो लोग फिर कहता है कि तुम्हें यहाँ से कूदने पर कुछ भी नहीं होगा, पर विक्टर उन पर भरोसा नहीं करता है। और तभी उन दिनों में से एक आदमी विक्टर को धक्का दे देता है, जिससे कि विक्टर एक मार्केट में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे ये तीनों और वो ब्लैक शैडो भी पहुंच जाता है। विक्टर को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्लैक शैडो उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब ये ब्लैक शैडो उनकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी उन तीनों में से एक इंसान अपने जान को कुर्बान कर देता है। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगता है और विक्टर इस लड़की के साथ साथ चलने लगता है। विक्टर यहाँ पर पूछता है कि तुम हो कौन और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। और तभी ये लड़की जिसका नाम था फ्लाई, वो विक्टर को कहती है कि इंसान कुआं में चले जाने के बाद यहाँ पर पहुँचता है, तो जाहिर सी बात है कि तुम इस वक्त कुआं में ही हो। फिर विक्टर यहाँ पर इस लड़की को पूछता है कि ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। वो कहती है कि ये दुनिया लोगों की यादों से बनी हुई है और कई सारी यादें आपस में मिक्स हो जाती है, तो इस वजह से ये दुनिया ऐसी ही है। इसके बाद ये तीनों एक पुराने बस में जाता है, क्योंकि ये बस उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। इस बस के दूसरी तरफ और भी कुमा पेशेंट था जो कि एक साथ रहते हैं। सभी यहाँ पर सेफ है और इन सभी के पास कुछ न कुछ सुपर पावर होते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से सुपर पावर को बढ़ाया है। इस जगह पर इन सभी का एक बॉस भी होता है जो कि इस जगह का सभी रास्ता जानता है, और इनका नाम है येन। येन विक्टर को अपने रूम में जाने के लिए कहता है और फ्लाई विक्टर को अपने रूम पर ले जाता है, जहाँ पर विक्टर फ्लाई से उसी ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है। तो फ्लाई उसे बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताती है कि अगर कोई इंसान कुआं में किसी कारण मर जाता है तो वो इस कुआं की दुनिया में एक ब्लैक शैडो बन जाता है। ये बात सुनकर अब विक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है। अब ये दोनों विक्टर के नए रूम पर जाता है। इस रूम की दीवार पर एक अजीब सी फोल्डर जैसा होता है जिसे ये लोग ड्रीम का दरवाजा कहते हैं। फ्लाई यहाँ पर विक्टर को कहती है कि तुम कुआं में जो जो सपने देखोगे वो इस दरवाजे के जरिए रियल में बदल जाएगा। अब विक्टर अपने सपने में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है। वो जब आंखें खोलता है तो उसके रूम में वही कार खड़ा हुआ था जिसके अंदर वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। अब इसी दौरान फ्लाई का एक साथी वहां पर आ जाता है जिसने विक्टर का जान बचाई थी। इसका नाम फैंटम था। वो विक्टर को कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी पावर होंगे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, बस तुम्हें इसके लिए एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। दरअसल फैंटम यहाँ पर फ्लाई को बहुत ही पसंद करता है और विक्टर के आने के बाद वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा विक्टर को बेइज्जती करने की कोशिश करता है और इसलिए वो यहाँ पर एक रोबोटिक मशीन ले आता है जो कि विक्टर को गिरा देता है। सभी यहाँ पर उसको देख रहा था और सोच रहा था कि विक्टर के पास कुछ न कुछ तो पावर होंगे, पर बार बार बेइज्जती होने पर भी विक्टर को अपना पावर याद नहीं आता है। तब फैंटम आके विक्टर को कहता है कि तुम यहाँ पर आने से पहले क्या काम करते थे। तब विक्टर कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। तब सभी यहाँ पर सोचने लगता है कि आर्किटेक्ट था तो इसके पास क्या पावर हो सकते हैं। फिर अगले दिन सभी लोग यहाँ से एक मिशन पर जा रहे होते हैं और इस मिशन में विक्टर भी शामिल होता है। इनका मिशन था एक डेंजरस जगह से बॉम्ब ले आना जहाँ पर सभी पहरेदार होते हैं। फिर जब इनकी टीम उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर खूब सारी गोलीबारी होती है। अब फाइट खत्म होने के बाद विक्टर और उसके साथी जैसे तैसे उस बॉम्ब के पास पहुंच जाता है। अब इसी बीच कुछ ब्लैक शैडो उनकी तरफ आने लगते हैं। इनको इस मूवी में रीपर्स कहा जाते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर बॉम्ब को अलग कर लिया था और वो नीचे पड़ने ही वाला होता है। विक्टर तभी अपने सर में फिंगर लगाता है और अपने दिमाग से वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कि वो आदमी किसी भी तरह बच जाता है। और अब ये सभी अपने घर चले आते हैं। यहाँ पर सभी विक्टर की बहुत ही तारीफ करता है। तभी वहाँ पर येन आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत ही पसंद आया। वो कहता है कि यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरी से बना हुआ है और हमने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो कि अपने दिमाग यूज करके स्ट्रक्चर बना सकता है। येन फिर कहता है कि क्यों ना तुम हमारे लिए एक ऐसा शहर बनाओ जहाँ पर की रीपर्स ना आ सके। तब विक्टर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर अगले सुबह वो सभी एक दूसरे जगह पर पहुंचता है
जहाँ पर उन्हें एक नया शहर बनाना था। फिर इससे पहले वो लोग काम शुरू कर सके वहाँ पर रीपर्स पहुंच जाते हैं। वो लोग सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रीपर्स को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। तभी यहाँ पर फैंटम आ जाता है और हमें पता चलता है कि फैंटम ने विक्टर और इयन से बदला लेने के लिए विक्टर के जैकेट पर एक डिवाइस लगाया था, जिससे कि रीपर्स अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है और अब ये रीपर्स सभी को मारने लगता है। पर वो फैंटम पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि फैंटम के हाथ पर पिछले फाइट के दौरान रीपर्स के द्वारा चोट लग गई थी और अब फैंटम धीरे धीरे रीपर में बदल रहा है। फैंटम को यहाँ पर गलती का एहसास होने लगता है और वो बॉम्ब लेकर सीधा जाके रीपर्स के सामने खड़ा हो जाता है और रीपर्स वहाँ से जाने लगते हैं। इधर अब कुछ ही लोग बचे होते हैं जो कि अब भागने लगता है एक सेफ जोन की तरफ। यहाँ पर विक्टर उन्हें बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। वो अपने दिमाग में बहुत ही जोर लगाता है जिस वजह से कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर असली दुनिया में एक हॉस्पिटल में है। विक्टर को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है जिसमें वो फ्लाई को देखता है जो कि असली दुनिया में उसका बेस्ट फ्रेंड थी, पर कोमा की दुनिया में उनको कुछ भी याद नहीं था। तभी विक्टर को याद आता है कि वो फ्लाई के साथ ही कोमा में आया था पर फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया था। विक्टर अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर गया था क्योंकि विक्टर को यहाँ पर बुलाया गया था एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि येन था। येन यहाँ का एक स्पेशल डॉक्टर था। वो यहाँ पर अपने स्पेशल कस्टमर के लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता था, पर ये सब रियल दुनिया में होना संभव नहीं था। तो इसलिए येन एक रिसर्च के द्वारा एक ऐसी तकनीक ढूंढ लेता है जिससे वो लोगों को कुआं में भेज सकता है, जहाँ पर पेशेंट की एक अलग पावर होगी और वो अपनी मर्जी से वहाँ पर जी सकता है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और सभी लोग उस कोमा की दुनिया में बहुत ही खुश भी थे, लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ पर रहने से उन सभी की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है और इस कोमा की दुनिया जो कि उनकी यादों से बने हुए थे, वो यादें धुंधली हो जाने की वजह से सभी स्ट्रक्चर उलट पुलट हो गया था और कुछ लोग लंबे समय से कोमा में रहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और जिनकी मौत कोमा में हो जाती है वो बन जाते हैं रीपर्स। अब येन यहाँ पर विक्टर को कहता है कि तुम्हारे बनाया गया स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, पर इसे हम रियल वर्ल्ड में नहीं बनाएंगे, हम इस स्ट्रक्चर को कोमा के दुनिया में बनाएंगे। मेरे बहुत सारे अमीर कस्टमर जो कि अब कोमा में है, मैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें कोमा जाके ये शहर बनाना पड़ेगा, जिसलिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। विक्टर बहुत ही डर जाता है और वो जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है और अपने कार में जाके बैठता है जहाँ पर फ्लाई उसकी वेट कर रही थी। विक्टर गाड़ी को तेज चलाने के लिए कहता है और फ्लाई गाड़ी तेजी से चलाने लगता है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डॉक्टर की टीम इन दोनों को हॉस्पिटल में ले आता है और डॉक्टर इन दोनों को कोमा में भेज देते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी विक्टर की पुरानी यादें, विक्टर कैसे कोमा में पहुंचा था। अब विक्टर को होश आने के बाद वो डॉक्टर को देखता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, तुम्हें वो शहर बना के देना होगा, हवा में तैरता हुआ बिल्डिंग और उन रिवर से दूर, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे फ्रेंड की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब इसे सुनने के बाद विक्टर मान जाता है और वो फिर से कोमा में चला जाता है। विक्टर की उसी बेड में आँख खुलती है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो फिर वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो शहर बनाने वाला था, पर अभी भी रिपर्स वहाँ पर होते हैं और इन रिपर्स वहाँ पर मौजूद लोगों को मार रहे थे। विक्टर तुरंत ही कुछ स्ट्रक्चर बना के उन रिपर्स को मार डालता है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक शानदार सिटी का निर्माण करता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। विक्टर अब येन से कहता है कि हमें अब जाने दो, लेकिन येन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना होगा और फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ कि रियल वर्ल्ड वाला हॉस्पिटल इस कोमा के दुनिया में ढूंढो। जिसके बाद येन वहाँ से अकेला उस शहर के अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर मौजूद किसी को भी वो उस सिटी के अंदर नहीं ले जाता है। दरअसल यहाँ पर मौजूद सभी कुछ देर के लिए मेहमान है, वो किसी भी समय मर सकता है क्योंकि कोमा में उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और मरने के बाद वो रिपर्स भी बन सकते हैं। येन नहीं चाहता था कि उसके शहर में कोई रिपर्स हो, तो इसलिए वो किसी को भी न्यू सिटी में नहीं ले जाता है। इसके बाद एक एक करके वहाँ पर सभी लोगों की मौत होना शुरू हो जाता है और लास्ट में 3 लोग बचते हैं। अब ये सारे लोग उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं और ये हॉस्पिटल कोमा के दुनिया में भी होता है। फिर ये लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, पर उन्हें उस रूम की याद नहीं आ रही थी। विक्टर यहाँ पर याद करने की बहुत ही कोशिश करता है और उसे अपना रूम का स्ट्रक्चर हल्का सा दिखाई देता है, पर इससे पहले उसका और एक साथी का राख बन जाता है। अब सिर्फ ये दोनों ही बचे थे। इसी बीच वहाँ पर येन आ जाता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर भी उस पर हमला करता है, पर यहाँ पर येन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। येन अब विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक रीपर आ जाता है और वो येन को मार डालता है। ये रीपर और कोई नहीं बल्कि फैंटम होता है। विक्टर अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाता है
और उसे बाहर जाने का एक रास्ता मिलता है और अगले ही पल विक्टर कोमा से रियल में आ जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से फ्लाई को उठाता है और दोनों वहां से भाग जाता है। इधर येन जो कि रिपर के द्वारा मर गया था वो अब एक रिपर बन चुका है। फिर कहानी कुछ महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और फ्लाई उसके साथ बहुत ही खुश होती है। तो व्यूअर्स, ये थी कोमा मूवी की कहानी।